हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल साइंस यूनिराइज में। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम ओबीज लोगों का कंपैरिजन अंडरवेट लोगों से करेंगे और इस कंपैरिजन के 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में हम हेल्थ प्रॉब्लम और दूसरे राउंड में सोशल प्रॉब्लम और तीसरे राउंड में रिकवरी, यानी इन दोनों में से सबसे फास्ट फिट कौन होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बीएमआई के बारे में जान लेते हैं। इससे ही हम पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अंडरवेट है या ओबीज है। बीएमआई से हम पता कैसे लगा सकते हैं कोई व्यक्ति अंडरवेट है या ओबीज है। किसी आदमी के वजन को उसी आदमी के हाइट के स्क्वायर से भाग देने पर जो रेशियो हमें प्राप्त होता है उसे ही बीएमआई कहते हैं। जिन लोगों का बीएमआई 30 के ऊपर होता है वो ओबीज की कैटेगरी में आते हैं और जिन लोगों का बीएमआई 18.5 से नीचे होता है वो अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ अपने पहले राउंड की शुरुआत करते हैं। ओबेसिटी के कारण हमें कई जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, कैंसर का रिस्क। यानी ओबीज पीपल कई सारी जानलेवा बीमारियों से घिरे हो सकते हैं। चलिए अंडरवेट लोगों को क्या क्या बीमारियां हो सकती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अंडरवेट लोगों को वीक बोन्स, मसल लॉस, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, एनीमिया और कभी कभी हार्ट अटैक्स जैसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में यानी ओबीज और अंडरवेट में हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ओबीज होना अंडरवेट होने से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए इस राउंड में अंडरवेट को 1 पॉइंट मिल जाए। इस राउंड में भी हम शुरुआत ओबीज लोगों से करते हैं। ओबीज लोगों को सोशली काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि बॉडी शेमिंग, बुलिंग और भी कई प्रकार के सोशल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वहीं हम बात करें अंडरवेट लोगों को, तो उन्हें भी इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। यानी ओबीज लोगों की तरह उन्हें भी कई प्रकार का प्रॉब्लम यानी वही प्रॉब्लम बॉडी शेमिंग, बुलिंग को ही झेलना पड़ता है। इसीलिए इस राउंड में हम दोनों को एक बराबर पॉइंट्स देंगे। फिटनेस का सपना तो सबका होता है, लेकिन क्या अंडरवेट लोगों के लिए फिट बनना ज़्यादा आसान होता है या फिर ओबीज लोगों के लिए फिट बनना ज़्यादा आसान होता है? तीसरे राउंड में हम इसी पर बात करेंगे। तो शुरुआत हम अंडरवेट लोगों से करते हैं। अंडरवेट लोगों में लो बॉडी मास और लो मसल मास होता है, तो इन्हें अपने मसल मास को बढ़ाकर अपने वेट को हेल्दी वेट तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इन्हें बैलेंस डाइट पर फोकस करना होगा। बैलेंस डाइट जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, ग्रीन वेजिटेबल, हेल्दी फैट, मिनरल का एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, जिससे ये जल्दी फिट हो सकते हैं। चलिए अब ओबीज लोग फिट कैसे हो सकते हैं इस पर बात करते हैं। शुरुआत में ओबीज लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा बॉडी फैट होता है, तो इनका मेन गोल फैट लूज करना और मसल लूज नहीं करना होना चाहिए ताकि ये फिट हो सके। इनके लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? इसके लिए इन्हें अपने डेली लाइफ में 2 चीज़ों को शामिल करना होगा। पहला है एक्सरसाइज जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग और योगा हो सकता है। और दूसरी चीज़ इन्हें अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। इनको कैलोरी डेफिशिएंट खाना खाना होगा, जैसे कि इन्हें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी होगी और प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा, जिससे इन्हें फिट होने में आसानी होगी। चलिए इस राउंड के विनर को देख लेते हैं। अंडरवेट के मुकाबले ओबीज का फिट होना ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, इसीलिए इस राउंड का पॉइंट अंडरवेट को मिलेगा। इसी के साथ अंडरवेट इस कंपैरिजन का विनर होता है। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का यह मतलब नहीं है कि मैं ओबीज लोगों को नीचा दिखा सकूं। हमें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। फिट होने की जर्नी किसी के लिए आसान नहीं होती है, चाहे आप ओवरवेट हो या अंडरवेट। सही गाइडेंस और डिसिप्लिन और पेशेंस से आप अपने बेस्ट फॉर्म में आ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। बाय बाय।